एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे फ्रैक्शंस और बेसिक मैथ सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सॉल्व करे थे फ्रैक्शंस के टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और मैंने आपको दिया था एक होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप आप सबने वो कर लिया होगा सॉल्व। अगर हाँ तो भाई पिछले वीडियो के कमेंट में जल्दी से आंसर मुझे बता दो, जिससे कि इसे सॉल्व करने से पहले मुझे पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। एनीवेज, जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है उनके लिए मैं हूं ही हमेशा। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। The first question is, which was the homework question of the last video, arrange in ascending order. यहाँ पे आपको इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर तो है अलग, अब कैसे अरेंज करें इन्हें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई है। तो इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में। यस, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिन सबका डिनोमिनेटर होगा सेम। और वो सेम डिनोमिनेटर क्या होता है, एलसीएम इन सारे नंबर्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें जितने भी डिनोमिनेटर्स गिवन है उनका। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। 3, 6, 9 एंड 12। सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, 3 will remain 3, this will become 3, this will remain same and this will become 6. Then again by 2, so 3, 3, 9 and 3. Now by 3, 1, 1, 3 and 1. Then lastly again by 3, 1, 1, 1 and 1. जब लास्ट में सब 1 आ गए तो रिमेनिंग जो भी हमारे को यहाँ पे हमने जिन भी प्राइम फैक्टर्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है उनसे हम उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 9, दैट इज 36। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। अब हमें जो हमारे जितने भी वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में, उसमें हमें नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है कि उनका आंसर जो है वो 36 आ जाए। तो अब हमने लिया 2/3। तो अब हम 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर 36 आ जाए। तो हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 इंटू 3 क्या होता है 36। तो हमने 12 को ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया एंड 12 को ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो न्यू फ्रैक्शन बना दैट विल बी 24/36। नाउ 1/6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 36 आ जाए, 6, बिकॉज 6 इंटू 6 इज 36। तो 6/6 से मैंने मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही मैं 5/9 में करूंगी 4 की मल्टीप्लाई, बिकॉज 9 4 जा 36। एंड लास्टली 3 से मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 21/36। तो अब ये जो मेरे चारों फ्रैक्शंस आ गए ये कंपेरेबल हो गए, क्योंकि इन सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया। तो अब मैं खाली न्यूमरेटर के बेसिस पे इन्हें अरेंज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आएगा 6/36, देन सेकेंड पे 20/36, बिकॉज हमें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है। देन थर्ड पे 21/36 एंड फोर्थ पर 24/36। अब आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो, बट अब बेटर अप्रोच विल बी कि आप इसको प्रॉपरली जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट करके लिख दो। तो ओरिजिनल फॉर्म में सबसे पहले 1/6, देन 5/9, then 7/12, then 2/3. So this will be your ascending order. Now a huge shout out to all those comments जिन्होंने पिछले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट किया था। उन सब के कमेंट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा असेंडिंग ऑर्डर का था, तो बस शुरू करो सॉल्व करना। तो सबसे पहले इन चारों में भी डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने इन चारों को लिख दिया है। नाउ 2, 1, 2, 3 and 4, then again by 2, 1, 1, 3 and 2, then again by 2, 1, 1, 3 and 1, and lastly by 3, 1, 1, 1 and 1. So your LCM here will be 2 into 2 into 2 into 3, मतलब 8 into 3, that is 24. ओके, तो अब मुझे इन सबका एलसीएम बनाना है 24। तो देखते हैं कैसे बनेगा। एलसीएम को 24 बनाने के लिए
2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? देखो अब जिन बच्चों को ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि मैम ये कैसे लिख रही हैं कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, तो रफ वर्क के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपका एलसीएम आता है, जैसे यहाँ पे 24 आया है और जो इसका डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड कर दो, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका नंबर होगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको समझ में नहीं आता डायरेक्टली, वैसे विद प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको अपने आप आने लग जाएगा समझ। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा फास्ट हम करेंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जिसको नहीं आ रहा वो वीडियो को थोड़ा स्लो करके साथ साथ सॉल्व करो तो आ जाएगा समझ। तो 1/2 में मैं 12 की अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, 12/24। देन 3/4 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 24 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूं, 6, तो 18/24। देन 5/6 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, 4/4, सो दिस विल बी 20/24। देन 7/8 में किसकी मल्टीप्लाई करूं मैं, 3/3, सो दिस विल बी 21/24। नाउ सबका एलसीएम आ चुका है 24 एंड अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर, सो दिस विल बी अ 1। नाउ ध्यान से, डिसेंडिंग ऑर्डर था, देखो मैंने भी गलती कर दी ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको देखना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, 21/24, तो सबसे पहले ये आएगा, देन 20/24, देन 18/24 एंड देन दिस। ओह, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, बस उल्टा ही करना था, कोई नहीं, चलो तो हमने अब देख लिया है एंड बाय विद दिस आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दोगे तो क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। राइट अ फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 5/8 विद डिनोमिनेटर 56। अब ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है, तो आप जरा ध्यान से देखना। इक्वलेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया था वीडियो में अपने कि क्या होते हैं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड आई बटन में भी है, तो आप प्लीज उसको चेक करना जरूर, बिकॉज दैट वॉज अ गुड वीडियो जिससे आपको समझ में आया, मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया कि इक्वल फ्रैक्शंस और इक्वलेंट फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन मुझे बताना है 5/8 का जिसका डिनोमिनेटर 56 हो। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के लानी है न्यूमरेटर में जो बराबरी की हो किसके, जब 8 को मैं कन्वर्ट करूं 56 में। तो सबसे पहले इसका मेथड क्या होता है, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात पे हमने क्वेश्चन लिया है, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो 7 8 जा 56 होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 7। ओके, मतलब कि अगर मैंने 8 के अंदर 7 का मल्टीप्लाई करा तब मेरा 56 आया। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग जब भी मुझे इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो जिस भी नंबर का मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा है या जिस भी नंबर का मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है वही नंबर मैं उससे उल्टी वाली जगह मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करा तब मेरा 56 बना, तो मैं 5 में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 35। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 35/56। ओके, तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करा गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। राइट अ फ्रैक्शन इक्वलेंट टू दिस विद द न्यूमरेटर। अब यहाँ पे मेरे को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है, और अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दैट इज 36, और जो मुझे फाइंड करना है इक्वलेंट फ्रैक्शन उसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो है 4। मतलब वैल्यू कम हो रही है, और कम कब होती है, जब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मैं 36 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर आ जाए 4। तो जो 4 है उससे डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा ना कि क्या क्वेश्चन था, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 4, तो डिनोमिनेटर में भी 9 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस। तो 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा, 7 एंड द फ्रैक्शन विल बी 4/7। ओके, अभी थोड़े थोड़े इनिशियल लेवल क्वेश्चंस मैंने करे हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, उसमें भी इस टाइप के थोड़े कन्वर्जन्स हम देखेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
और अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताना। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो हम एक और वीडियो लेकर आएंगे विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट बिफोर गोइंग मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो उसको प्लीज़ सॉल्व करके आंसर ज़रूर पोस्ट करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की और जितनी भी प्लेलिस्ट्स हैं उनको मैंने ऊपर लिंक कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, उनको चेकआउट करना। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। इंस्टाग्राम पे भी है हम, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो करना। एंड विद दिस नोट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।